मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। बाबा मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हो। बाबा बताइए ना, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है सोनू। बाबा बिना देखे कैसे बोल रहे हो? इधर देखिए, अच्छी लग रही हूँ? क्या सोनू, गिनती भुला दी मुझे तुमने। सॉरी सॉरी बाबा। सॉरी बाबा अभी आप गिनती भूल ही गए हैं, तो एक बार देख लीजिए ना ये ड्रेस कैसी लग रही है। वाह वाह वाह, अच्छी अच्छी है, अच्छी लग रही हो तुम सोनू। थैंक यू बाबा। सोनू बाबा टप्पू बुला रहा है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अब बाद में बताती हूँ। बाय बाबा, बाय 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 बाय। मतलब अरे बता के तो जाओ कहाँ जा रही हो? बाय। अरे पता है नहीं कहाँ जा रही है। मेरी गिनती भी भुला दी, फिर से गिनना पड़ेगा। आओ आओ, ऐका ना। अरे भाई पत्नी इतने प्यार से बुला रही है, जवाब तो दो। पोपटलाल तुम भी आए हो? एक सेकंड ना, मैं अभी ये गिनती बाद में ही करता हूँ। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? काय झालं? एक मिनट माधवी भाभी। भाई बेड़े, तू तो जानता है तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। उसी सिलसिले में मैं सोडी, जेठालाल, मेहता साहब से मिलकर अब तेरे पास आया। सबसे पहले तू ये मेरा बायोडेटा ले। अच्छा अच्छा ठीक है पोपटलाल, कुछ भी होगा ना मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं है। तो बायोडाटा क्यों दिया? नहीं वो तो प्रोटोकॉल है। अब सुन, माधवी भाभी के पास मेरे काम को लेकर एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया है माधवी? हाँ मेरे पास मस्त आइडिया है, सरळ साधी आणि सोपी आइडिया। अहो पोपट भाऊजी घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। अच्छा हाँ। ऐसा कौन सा काम है जो पोपटलाल घर पे बैठे बैठे कर सकता है? पोपट भाऊजी घर पे बैठे बैठे ट्यूशन ले सकते हैं। अरे वाह माधवी भाभी, सुपर आइडिया है ना? अरे बहन हो तो ऐसी। ओ बहन के भाई जरा शांति। माधवी तुम क्या बोल रही हो? ट्यूशन ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है पहले से। नहीं पर कुछ काम नहीं मिल रहा है तब तक ठीक है ना, अच्छा है ना आने का। क्या अच्छा है, उसके लिए अनुभव होना चाहिए। पोपटलाल तुम्हारे पास कोई अनुभव है पढ़ाने का पहले? अरे है ना अनुभव, मैं कॉलेज में बच्चों को पार्ट टाइम पढ़ाता था। हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक्सपर्ट था मैं, और लैंग्वेजेस पर भी अच्छा कमांड है। मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। झालं मग काय पाहिजे अजून? छान छान। अरे काय छान माधवी, पोपटलाल जिस जमाने में बच्चों को पढ़ाता था ना, वो हमारा जमाना हुआ करता था। और हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी माधवी। हमारे जमाने में सिर्फ एक ही बोर्ड हुआ करता था, स्टेट बोर्ड। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत सारे बोर्ड है। एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, और हर एक बोर्ड का सिलेबस अलग अलग होता है। ऊपर से 2-3 साल बाद सिलेबस चेंज होता रहता है। इसलिए माधवी तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, बहुत मुश्किल। भिड़े मैं मानता हूँ कि ट्यूशन लेना आसान नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा ना। पहले तू पूरी रात बैठ के मुझे सब कुछ सिखा देना, फिर दूसरे दिन हम दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे। सिंपल। सिंपल का है सिंपल। और एक मिनट, दोनों मिलके पढ़ाएंगे का क्या मतलब है? अरे भिड़े जरा सोच, जब 2-2 सर मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का कितना फायदा होगा। उनकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमारे क्लासेस फेमस हो जाएंगे, बच्चों की लाइन लग जाएगी, और फिर शहर में हम एक एक करके अपनी ब्रांचेस खोलते जाएंगे, और फिर हम पार्टनर बन जाएंगे। 60-40 की पार्टनरशिप। 60% मेरे, 40% तेरे। क्या पोपट भाऊजी? अच्छा 50-50 की पार्टनरशिप बस। अरे मैंने तो क्लासेस का नाम भी सोच लिया है, रामलाल क्लासेस। कौन रामलाल? अरे भाई आत्माराम का राम और पोपटलाल का लाल। रामलाल क्लासेस। मस्त नाम है ना माधवी भाभी? हाँ चांगले चांगले। अरे काय चांगले, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, एक से भले दो। धीरे धीरे हम शहर में तो क्या पूरे देश में धूम मचा देंगे। हमारी अपनी वेबसाइट होगी, ramlalclasses.com। और माधवी भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जिस तरह से किलो के भाव से अचार पापड़ बनाती है ना, ठीक उसी तरह से किलो के भाव से आप पैसे गिनेंगी। आपका अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी,
कहने होंगे हमारी सोनू बिटिया अमेरिका पढ़ने जाएगी। ओह भाई काश ऐसा हो जाए। ये तुझे क्या चल रहा है? ये पोपट ला तो पोपट की तरह हवा में उड़ रहा है, तुम भी क्या पीछे पीछे उड़ रही हो? नहीं भाई देख, मुझे इतना नहीं उड़ना है, ये आइडिया कैंसिल। इसे देखो भाई, इसे कहते हैं जब लक्ष्मी तिलक करने आती है तब मुंह धोने जाना। नहीं वो जो भी हो पोपटला, लेकिन मैं आज जो भी हूँ, मेरे पास जितना भी है मैं खुश हूँ। अरे भाई भिड़े, तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस मिला है, मेरे जैसा होनहार आदमी तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुआ है और तू मना कर रहा है। पोपटलाल तुम होनहार हो, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आसानी से पत्रकार बन सकता हूँ? अच्छा, पत्रकार बनना इतना आसान नहीं है भाई, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, मैं कितने पापड़ बेलता हूँ, पूछो माधवी से। अरे मजाक मत कर भिड़े, मैं ऐसे ही पत्रकार नहीं बना हूँ। पढ़ाई के बाद मैंने 1 साल इंटर्नशिप की, फिर यहाँ वहां छोटी मोटी नौकरी की, ऐसे फ्रीलांसर काम किया, तब जाकर तूफान एक्सप्रेस में नौकरी मिली है। आसान नहीं है भाई, पता है कितने साल का अनुभव है। अरे तो वही तो समझा रहा हूं मैं तुम्हें पोपटलाल कि बिना अनुभव के कोई भी काम आसान नहीं होता भाई। जैसे मैं एक दिन में पत्रकार नहीं बन सकता, तुम एक दिन में टीचर नहीं बन सकते। अरे तो मैंने बोला ना कि मैं कॉलेज में। पोपटलाल पता है मुझे, तुम कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी वक्त बदल चुका है भाई। और वैसे भी अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी ऐसे नए टीचर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वैसे भी अभी इस साल की टर्म खत्म होने आई है। हाँ भिड़े, ये बात तो तेरी बराबर है, ट्यूशन क्लासेस का नहीं हो पाएगा। सॉरी हो पोपट भाऊजी। नहीं माधवी भाभी, आप क्यों सॉरी कह रही है? आपने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन भिड़े की बात भी बराबर है। क्या है ना, ऐसे अचानक साल के बीच में कौन नए टीचर से पढ़ना चाहेगा। थैंक यू पोपटलाल, मेरी बात को समझने के लिए थैंक यू। और हाँ, तुम्हारा बायोडाटा है ना, मैं यहीं पे रख देता हूँ सामने, ताकि जब भी कुछ हो ना मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर सकूं, है कि नहीं? हेलो, हाँ बोलिए मनोज भाई, आपका 10 किलो का अचार, 10 किलो पापड़ रेडी है अभी आधे घंटे में। अच्छा हाँ, एमजी रोड का कॉर्नर, हाँ पता है मुझे। हाँ ठीक है ओके। काय झालं? वो मनोज भाई का फोन था, उनको अचार पापड़ की डिलीवरी चाहिए। तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है माधवी कि उनको डिलीवरी अभी के अभी चाहिए। उन्हीं का फोन था, बोल रहे थे कि मेरी फ्लाइट है बैंगलोर की, तो आधे घंटे बाद मुझे एमजी रोड के कॉर्नर पे मिलो। तो जाइए ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑर्डर रेडी है। अरे मैं नहीं जा सकता माधवी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस है अभी, तुम्हें ही जाना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे दूसरे ऑर्डर्स रेडी करने हैं। अरे तो फिर कैसे करेंगे माधवी? इनकी सोनू में भी बाहर गई है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, अगर नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं चला जाता, लेकिन अभी बच्चों के एग्जाम है तो क्लासेस कैंसिल नहीं कर सकता मैं। माधवी तुम कुछ भी एडजस्ट करो, लेकिन तुम्हें ही जाना पड़ेगा। माधवी भाभी को नहीं जाना पड़ेगा, मैं हूं ना। पोपट भाऊजी? यस, मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाऊंगा। अब डिलीवरी करने का काम करेंगे? माधवी भाभी, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। देखिए, मनोज भाई का फोन भी अभी आया, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी बिजी हैं। अरे ये सब एक संयोग है, ईश्वर का संकेत है कि मुझे ये काम करना चाहिए। पोपट भाऊजी, माधवी भाभी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ते सगळं बरोबर आहे, पर डिलीवरी का काम आपके लिए बरोबर नहीं है, नहीं का? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को एक और ऑफर देता हूँ। आप लोग मुझे अपने अचार पापड़ के बिजनेस में पार्टनर बना दीजिए। क्या डायरेक्ट पार्टनर? हाँ, डायरेक्ट पार्टनर। तू ऑनलाइन क्लासेस संभालना, मैं और माधवी भाभी अचार पापड़ का बिजनेस संभालेंगे। पोपटलाल, अरे भिड़े, तुझे अपने ऑनलाइन क्लासेस से फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, सोसाइटी का काम भी तू ठीक से नहीं संभाल पाता। ओह पोपटलाल, क्या बोल रहे हो? सोसाइटी का हर एक काम मैं अच्छे से संभालता हूँ, कळलं ना? नहीं, तू बराबर ही संभालता है, लेकिन तू और अच्छे तरीके से संभाल पाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जहां तक ये बिजनेस का सवाल है, वो हम देख लेंगे। माधवी भाभी, मैं हर काम में आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे आटा गूंदना आता है तो मैं पापड़ के लिए आटा गूंद के दे सकता हूँ, मुझे रोटी बेलनी आती है तो मैं पापड़ भी बेल के दे सकता हूँ, और मुझे सब्जियां भी फर्स्ट क्लास काटनी आती है, तो अचार के लिए गाजर, नींबू, कैरी, वो सब जो चाहिए ना, वो सब मैं आपको काट के दे दूंगा। देखते ही देखते हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो देखना हम इसे कहां से कहां लेकर जाते हैं, अमेरिका, लंदन, दुबई। पोपटलाल, गोकुलधाम में वापस आओ भाई, दिमाग को थोड़ा शांत रखो, ठंडा रखो भाई। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन यकीन मानो आज ना कल तुम्हें नौकरी अच्छी मिल जाएगी। नहीं, वो तो मिल ही जाएगी,
लेकिन तब तक मैं ऐसे ही नहीं बैठना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में जो एक से एक जीनियस आइडियाज आ रहे हैं उन सब का लाभ तुम्हें भी मिले। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कौन कौन से आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं? हाँ हाँ बताता हूँ ना। आप दोनों वहां बैठ जाइए, मैं फुल प्रेजेंटेशन के साथ आपको समझाता हूँ। आइए 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 आइए, चलिए चलिए जल्दी भाई, टाइम कम है भाई, आइए। अच्छा भाजी, सॉरी सॉरी, पोपट भाजी का बोल। डर गया था मैं मालूम। आप लोगों का अचार पापड़ का बिजनेस है बराबर। अब बताइए आप लोग अपने अचार पापड़ को कैसे बेचते हैं? कैसे मतलब? मैं बताता हूं सिंपल तरीके से। आप लोगों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। आपने उसकी ब्रांडिंग नहीं की। अगर हम लोग हमारे अचार पापड़ के बिजनेस का एक फर्स्ट क्लास नाम सोच के उसकी ब्रांडिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। वाह, मस्त आइडिया है। नाम क्या रखेंगे हम लोग? गुड क्वेश्चन, लालवी अचार पापड़। लालवी? हाँ, पोपटलाल का लाल और माधवी का वी, लालवी। वाह बेटे वाह, पकड़ लिया। हाँ, चालेल चालेल, चांगले चांगले। काय चांगले माधवी, इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए और हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई तो तेरा समय मांगा किसने? अरे भाई तो अपने ऑनलाइन क्लासेस संभाल और ये बिजनेस की जिम्मेदारी तो मुझ पर और माधवी भाभी पर छोड़ दे। पर पोपटलाल, बेटे ये सब बातें हम बाद में करेंगे, इस वक्त मनोज भाई को टाइम पर पार्सल पहुंचाना जरूरी है। देख बेटे, धंधे का सबसे पहला उसूल है कमिटमेंट। अब तूने बिना पूछे कमिटमेंट दे दिया है, मेरा मतलब है माधवी भाभी को बिना पूछे कमिटमेंट दे दिया है, तो पार्सल तो पहुंचाना पड़ेगा ना। और उसके लिए मैं हूं ना, मैं देख के आता हूँ। पोपट भाजी, मैं अब भी जाकर पार्सल लेके आती हूँ। हाँ भाई पोपटलाल, ये मनोज भाई हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, हाँ? तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे उनके सभी रिश्तेदार हमारे पास से ही ऑर्डर लेते हैं, अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना। कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई, मुझ पर भरोसा रख। हाँ ना, ठीक है, मैं तुम्हें मनोज भाई का नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो तुम्हें एमजी रोड के कॉर्नर पे मिलेंगे। हाँ, और हाँ, तुम रिक्शा से ही जाना, जल्दी पहुंचोगे। अरे रिक्शा में क्यों भाई, अपनी गाड़ी है ना। तुमने गाड़ी कब खरीदी? अपना सखाराम। अपना सखाराम? हाँ, क्यों सखाराम चालू कंडीशन में नहीं है? अरे बिल्कुल चालू, एकदम ठनठनीत है, लेकिन तुम रिक्शे से ही जाना। अरे भिड़े, धंधे का दूसरा असूल है कॉस्ट कटिंग, पैसे बचाना। अभी मैं रिक्शा से जाऊंगा आऊंगा तो कितना पैसा खर्च होगा, और इस वक्त मैं रिक्शा कहाँ ढूंढते बैठूंगा। उससे अच्छा है मैं सखाराम से ही जाता हूँ, सस्ती सवारी और फटाफट काम। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जैसे अपने छाते का ध्यान रखता हूँ बिल्कुल वैसे ही सखाराम का ध्यान रखूंगा। नहीं, बात वो नहीं है पोपटलाल, लेकिन क्या है, तुम्हें सखाराम चलाने की प्रैक्टिस नहीं है ना। अरे लेकिन मैंने तुझे देखा ना स्कूटर चलाते हुए, मस्त चला लूंगा। हाँ पोपट भाजी, ये क्या है? अच्छा अभी पेमेंट का क्या है? ये देखो, अभी तक काम शुरू भी नहीं किया और पेमेंट मांग रहा है। अरे भाई मैं अपने नहीं, मनोज भाई के पेमेंट की बात कर रहा हूँ। पोपट भाजी, मैंने मनोज भाई को बिल भेज दिया है, वो आपको पेमेंट दे देंगे। हाँ अच्छा माधवी भाभी, हाँ, वो सखाराम की चाबी। आप सखाराम को लेकर जा रहे हैं? हाँ जाइए जाइए, चांगले, सस्ती सवारी और फटाफट काम। देखो भाई, ग्रेट पार्टनर्स थिंक अलाइक। म्हणजे? मतलब मैंने अभी अभी भिड़े को यही बोला भाई, सस्ती सवारी फटाफट काम। ओ अभी फटाफट काम करो, जल्दी जाओ वहाँ पे। हाँ, मैं मनोज भाई को बोल देता हूँ कि तुम आ रहे हो। अम्मी चाबी देते। हाँ लवकर दे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा, सखाराम को उड़ा के ले जाऊंगा। नहीं भाई, तुम चला कर लेके जाना। क्या पोपट भाजी? हाँ लाइए। पोपट भाजी, थैंक यू। पार्टनर्स के बीच में नो थैंक यू नो सॉरी। अरे हो सॉरी। मैंने बोला ना। अरे जान बाबा। जा रहा। भिड़े, ये जरा छाता लटका दे। वो रहने दो ना अभी इधर। अरे भाई छाता चाहिए भाई। ले लो। चलिए। पोपट भाजी, आराम से। हाँ भाई, तो फाइल में बाद में लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है। और जरा संभल कर जाना, उसमें अचार है। नहीं टेंशन। हाँ ओके। हाँ परमेश्वरा, छान झालं। थैंक यू भगवान, कुछ तो नए काम की शुरुआत करवा दी आपने। चलिए सखाराम जी, शुरू हो जाइए। चलो भाई, क्या हुआ, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? नाराज हो क्या? कोई बात नहीं,
मैं किक मार के स्टार्ट करता हूँ। अरे ये पोपटलाल क्या कर रहे हो? अरे किक मारोगे, किक पे चढ़ के अपना वजन चेक कर रहे हो? गुड जोक्स। अरे भाई किक मार के स्कूटर, मेरा मतलब है सखाराम चालू कर रहा हूँ। अरे लेकिन तुम्हें किक मार के स्टार्ट क्यों कर रहे हैं सखाराम? वो तो पुश बटन से स्टार्ट होता है ना। अरे भिड़े, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने चालू करके देखा, नहीं हो रहा है। हाँ? देख तुझे भी दिखाता हूँ, ये देख, ये देख, ये मैंने पुश बटन को दबाया, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसे नहीं पोपटलाल, ब्रेक दबा के पुश बटन दबाओ तो स्टार्ट हो जाएगा, इतना भी नहीं जानते। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी है। अरे वाह, ये भिड़े शुरू हो गया। चल मैं चलता हूँ। भाई पोपटलाल संभल के चलाना। अरे हाँ भाई। हाँ स्पीड कम रखना। अरे भाई 20 की स्पीड पे चलाऊंगा बस। अरे नहीं नहीं 20 की स्पीड से तो बहुत स्लो चलेगा सखाराम, फिर वक्त पे नहीं पहुंच पाओगे और एवरेज भी कम देगा। भिड़ा तू नक्की करके बता दे कि किस स्पीड पे चलाना है, 20, 40, 60, 80, 100। अरे नहीं बाबा, 100 की स्पीड में तो सखाराम उड़ने लगेगा। तुम अपने हिसाब से चलाना, और हाँ ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। भिड़ा, मैं समझदार नागरिक हूँ और साथ में पत्रकार, मैं सभी नियमों का हमेशा पालन करता हूँ। हाँ शाबाश शाबाश, बिना वजह हॉर्न मत बजाना। अरे नहीं बजाऊंगा भाई, अब जाने दे मुझे। अगर कोई कार ओवरटेक करना चाहे तो उसको ओवरटेक करने देना, तुम साइड हो जाना। अरे भिड़े ये स्कूटर है, कोई हवाई जहाज नहीं भाई। कितने इंस्ट्रक्शन तो हवाई जहाज सीखने वाले को भी नहीं दिए जाते। अरे इंस्ट्रक्शन ना दो तो क्या करूं पोपटलाल? अभी मैंने देखा ना तुम सखाराम कैसे चढ़ के किक मार रहे थे। वो तो शुरू नहीं हो रहा था इसलिए। अभी मैं जाऊं कि और कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है? देख भिड़े, अगर मुझे देर हो गई और मनोज भाई निकल गए तो बाद में मुझे मत बोलना। नहीं नहीं जाओ जाओ। हाँ लेकिन एक आखिरी बात, अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ ऐसा नहीं है, ले कर दिया बस, अब जाओ। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ लेकिन एक आखिरी बात, अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ ऐसा नहीं है, ले कर दिया बस, अब जाओ। हाँ शाबाश शाबाश। भी किसका फोन आया? भिड़े, तू चेक करा था कि मैंने फोन साइलेंट में रखा है कि नहीं? तुम्हें कैसे पता चला फोन आ रहा है? अरे भाई वो वाइब्रेटर पे रखा है। वही तो, वाइब्रेटर पे भी नहीं रखना है। क्यों? वाइब्रेटर में क्या प्रॉब्लम है? साइलेंट मतलब कंप्लीट साइलेंट, वरना बार बार बीच बीच पे होता रहेगा और तुम डिस्टर्ब होते रहोगे। इसका कुछ नहीं हो सकता है। साइलेंट करो, पूरा साइलेंट करो। ले कर दिया, या फुल साइलेंट पे हो गया। ओके, अभी जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ शाबाश शाबाश, बिना वजह हॉर्न मत बजाना। अरे नहीं बजाऊंगा भाई, अब जाने दे मुझे। अगर कोई कार ओवरटेक करना चाहे तो उसको ओवरटेक करने देना, तुम साइड हो जाना। अरे भिड़े ये स्कूटर है, कोई हवाई जहाज नहीं भाई। कितने इंस्ट्रक्शन तो हवाई जहाज सीखने वाले को भी नहीं दिए जाते। अभी मैं जाऊं कि और कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है? अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ ले कर दिया, या फुल साइलेंट पे हो गया। अभी जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। सॉरी अब्दुल, सॉरी। अरे अब्दुल तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पोपट भाई क्या कर रहे हो? सॉरी अब्दुल, सॉरी। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, कैसे चला रहे हो? अभी सोसाइटी में ऐसे चला रहे हो, पता नहीं आगे जाके रोड पे कैसे चलाओगे। अरे भाई अब्दुल ऐसे अचानक बीच में आ गया तो मैं क्या करता, इसे उड़ा देता। मैंने ब्रेक मार के इसकी जान बचाई और तू मुझे ही बोल रहा। ठीक है, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ और आराम से चलाना। अरे भाई एक बात बोल भाई, आराम से चलाऊंगा तो जल्दी कैसे जाऊंगा? अरे मेरा मतलब है भाई संभाल के चलाना। ओके सॉरी अब्दुल। ओके पोपटलाल चलो पढ़ा दिया क्रैश कोर्स सखाराम का पोपट भाऊजी को। आदि बताना पड़ता है, पोपटलाल ना ज्यादा उत्साही है, उसे समझाना पड़ता है। तो समझा दिया ना, गए ना वो डिलीवरी करने, फिर क्या टेंशन है आपको? अरे वो डिलीवरी अच्छे से करेगा कि नहीं ये टेंशन है मुझे।
रिक्शा। हे भगवान, बस ये पहला काम अच्छे से हो जाए। ये लड़की कुछ परेशान लग रही है। Excuse me, यस, क्या आपको जवाहर मेंशन पता है? पता है ना। देखिए क्या है ना, आप यहाँ से ऐसे जाइए, सीधा जाइए, फिर लेफ्ट लीजिएगा। थोड़ा आगे जाएंगे ना तो राइट लेते ही आएगा। वो तो मुझे भी पता है, बट इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ और कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा है यहाँ। मैं जरूर आपको ड्रॉप कर देता, लेकिन क्या है ना, वो मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। मुझे कहीं पहुंचना है अर्जेंट, और मैं अगर नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, अभी आ जाएगी। टैक्सी का वेट करूंगी तो और लेट हो जाएगा। मुझे मैरिज ब्यूरो जाना है, मेरी मीटिंग है वहाँ। मैरिज ब्यूरो में मीटिंग? मतलब लड़की कुमारी है। ऊपर वाले ने जैसे भिड़े के घर काम के लिए संकेत दिया था, वैसे अब शादी के लिए संकेत दे रहे। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। लेकिन मनोज भाई का क्या करूं? 15-20 मिनट का फर्क पड़ेगा। चलेगा चलेगा। बताइए ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? 100%। मैं स्त्री का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं किसी भी स्त्री को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं जरूर आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। आइए ना, आप बैठिए ना। एक मिनट। तो चले? जी। चलिए। Myself, इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार पोपटलाल। आपका शुभ नाम? जी, प्रीति। प्रीति? अरे वाह 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 वाह, कितना सुंदर नाम है, प्रीति। आपको पता है प्रीति जी, वो अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। पोपटलाल, प्रीति। वैसे प्रीति जी, आप क्या करती हैं? जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर? ओहो, मतलब आप लोगों को सजाने का काम करती है? बहुत अच्छा काम है। जी हाँ। प्रीति जी, आप मैरिज ब्यूरो जा रही हैं तो जरूर शादी के सिलसिले में ही जा रही होंगी? जी हाँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। भाई क्या कर रहा है? संभाल, देख के चलो जरा। सॉरी भाई साहब, सॉरी। सॉरी? हाँ, सॉरी। जरा संभाल के चला। हाँ। मैं क्या कह रहा था? देखिए पोपटलाल जी, अभी आप शांति से स्कूटर चलाइए ना, बाकी की बातें हम मैरिज ब्यूरो पहुंचकर करेंगे। हाँ? बिल्कुल, एज यू विश। वहाँ जाकर सीधे रिश्ते की बात करूंगा। बहुत देर हो गई है। ये भिड़े भाई के यहाँ से पोपट भाई आने वाले थे, अभी तक आए क्यों नहीं? भिड़े भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? मनोज भाई? हेलो, हाँ बोलिए मनोज भाई। माधी भाभी, मैं कब से भिड़े भाई को फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं, वो ऑनलाइन क्लास में है ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहे आपका मनोज भाई। ओह अच्छा। पर क्या हुआ, आपको पार्सल मिल गया ना? वो इन्होंने बोला था हमारे पोपट भाऊजी मिलने वाले, आपको मिले? नहीं माधी भाभी, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है, मुझे बहुत देर हो रही है। एक मिनट, आप मनोज भाई, मैं पोपट भाऊजी से बात करके आपको फोन करती हूँ। ठीक है माधी भाभी। हाँ। काय गड़बड़ झाली, ये पोपट भाऊजी जाने वाले थे ना? पोपट भाऊजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? इनसे ही बात करनी पड़ेगी। मुझे कल होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला, कर लेना।
हाँ चलो, हाँ ओके ओके, चलो बाय 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 बाय। आहो हाँ आहो, मनोज भाई का फोन था। पार्सल मिल गया ना? नहीं ना, पोपट भाऊजी पहुंचे ही नहीं अभी तक। कहते? हाँ। तो कहाँ रह गया पोपटलाल? माला का है मैं। मुझे पहले से ही पता था ये पोपटलाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। और पोपट भाऊजी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे कहाँ से उठाएगा, उसका फोन साइलेंट पे है। फोन साइलेंट पे क्यों रखा है? और आपको कैसे पता उन्होंने फोन साइलेंट पे रखा है? मैंने उससे बोला था फोन साइलेंट पे रखने के लिए। कहाँ? अरे बार बार उसको फोन आते मैरिज ब्यूरो से, फिर वो बार बार स्कूटर रोकता, डिस्टर्ब होता, फिर पहुंचने में देरी हो जाती ना। कमाल भाई तुमची। पर अभी सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मनोज भाई को फोन कीजिए और उनको बोलिए सॉरी लेट हो रहा है, पोपट भाऊजी जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे। करिए फोन। हाँ करता हूँ। अरे देवा, मनोज भाई के इतने सारे मिस कॉल। हाँ वो कब से फोन कर रहे थे आपको। हाँ। भिड़े भाई क्या चल क्या रही है? अरे आपने कहा था कि वो पोपटलाल मुझे ऑर्डर देगा। अरे कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आया ही नहीं। और मैंने भी आपको कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने फोन ही नहीं उठाया। देखो भाई, मैं काफी इंतजार कर लिया, मुझे फ्लाइट के लिए देर होती इसलिए मैं निकल गया। सॉरी मनोज भाई, देखिए गलती हो गई है। नहीं, अभी मैं आपको सॉरी बोलता भिड़े भाई, ये मेरी गलती हो गई। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपकी क्या गलती है इसमें? नहीं, गलती ये भिड़े भाई मेरी कि मैंने आपको 10 किलो अचार पापड़ का ऑर्डर दे दिया। अब दूसरी बार मैं आपको कभी ऑर्डर नहीं दूंगा। हेलो मनोज भाई। काय म्हणाले? चलो, ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। पोपटलाल तो पहुंचा ही नहीं वहां पे और उनको लेट हो रहा था, इसलिए वो निकल गए और जाते जाते बोल के गए कि आगे से कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे। एक तो कितने पुराने कस्टमर थे हमारे, नुकसान हो गया वो अलग से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पोपटलाल वहां पे पहुंचा क्यों नहीं। काय माहिती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे सकार को कहीं ठोक दिया? काय बोलता है, शुभ शुभ बोला जरा। नहीं, पक्का ऐसे कुछ हुआ होगा, वरना वो पहुंचा क्यों नहीं? मैंने बोला था उसे रिक्शे से जाओ, लेकिन नहीं, पैसे बचाने थे उसे। क्या बोला था वो? हाँ, सस्ती सवारी और फटाफट काम। और तुम भी उसके साथ जुड़ गई थी, पार्टनरशिप करता है मैंने। क्या नाम क्या रखा था? लालवी। त्या लालवीने आपली लावली। शाओ, काय बोलताय तुम्ही? त्याच्यापेक्षा पोपट भाऊजीने फोन करा और उनको पूछिए कहाँ पे है वो। अरे क्या फायदा फोन करके पोपटलाल को, उसने फोन साइलेंट पे रखा है ना। अहो हो, पर आपका मिस्ड कॉल देखेंगे तो कॉल बैक तो करेंगे। हाँ गया मैरिज ब्यूरो। थैंक यू पोपटलाल जी। ना इट्स ओके, उसमें क्या है, तो मेरा फर्ज है। अरे प्रीति जी, अरे रुकिए, कहाँ जा रही है आप? रुकिए जरा 1 मिनट। ऐसे कैसे जा रही है आप? आपने कहा था कि यहाँ पहुँच के बात करेंगे। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बस 2 मिनट। हाँ जी बोलिए। आप यहाँ शादी की मीटिंग के लिए आई है ना? हाँ। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुंवारा हूँ, तो क्या हमारी बात आगे बढ़ सकती है? क्या आप ही कुंवारी है ना? पोपटलाल जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं कुंवारी हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। अरे लेकिन आपने तो कहा ना कि आप यहाँ मैरिज ब्यूरो में मीटिंग के लिए आई हैं। हाँ, जिस कपल की शादी होने वाली है आज उनकी फाइनल मीटिंग है। मैं शुभ विवाह मैरिज ब्यूरो में जॉब करती हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आप फैशन डिजाइनर है। वो तो मेरी हॉबी है, पार्ट टाइम करती हूँ। पोपटलाल जी, जैसा आपने बताया कि आप कुंवारे हैं, तो आप हमारे यहाँ मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते हैं? आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे टाइम पे यहाँ पहुँचा दिया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मैं आपको मेंबरशिप में स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगी यहाँ पे। उसके लिए मैं फिर कभी आता हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है। ओके पोपटलाल जी, बाय। ये भगवान, खामखा उल्टा आ गया। हाँ, मनोज भाई वेट कर रहे होंगे। अरे मनोज भाई को फोन करके बता दे। माधवी भाभी के 2 मिस कॉल। माधवी भाभी को बाद में फोन करता हूँ, पहले मनोज भाई को फोन करके बता देता हूँ कि मैं पहुंच रहा हूँ। हेलो मनोज भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। मैं आपके वो अचार पापड़ लेकर बस पहुंच ही रहा हूँ, आप वहाँ रुकना। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मत आइए, मैं निकल गया हूँ। अरे मनोज भाई सुनिए, अरे सुनिए तो सही। हे भगवान, पहले ही ऑर्डर में गड़बड़ हो गई। भिड़े का फोन। अरे बाप रे, ये भिड़े अब तूफानी बारिश की तरह मुझ पर बरसेगा। पोपटलाल कहाँ हो तुम?
और तुमने मनोज भाई का पार्सल क्यों नहीं पहुंचाया? वो क्या भिड़े? अरे क्या भिड़े क्या भिड़े? पोपटलाल सच सच बताओ, मेरे सखाराम को ठोका तो नहीं है ना तुमने कहीं? अरे सखाराम को कुछ नहीं हुआ है, मैं बस गोकुलधाम पहुंच ही रहा हूँ, वहां के सब बताता हूँ। नहीं, जो भी बताना है अभी के अभी बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ठोक दिया? अरे काट दिया। सखाराम को काट दिया? ये फोन काट दिया। आने दो पत्रकार को, आने दो, अभी बराबर खबर लेता हूँ इसकी। हे भगवान, पता नहीं भिड़े मुझे क्या क्या सुनाएगा। ये पोपटलाल से एक काम ठीक से नहीं होता है। आप शांत हो जाइए और पोपट भाऊजी से भी एकदम शांति से बात कीजिए। तो मैं क्यों शांति से बात करूं माधवी? और तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें उसे लेकर आई थी ना, मेरे पास एक आइडिया है, पोपट भाई ट्यूशन लेंगे, शिक्षक बनेंगे। अरे ऐसा होता है शिक्षक में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। और पोपटलाल में डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है भिड़े, मुझ में डिसिप्लिन है। ओहो, आइए डिसिप्लिन पोपटलाल जी, आप बताएंगे कि आप मनोज भाई के पास वक्त पर यह ऑर्डर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? अरे चुप क्यों, बोलो। वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था बीच में। ओहो, अर्जेंट काम? क्या आप बताने की तकलीफ करेंगे कि ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया था? पर्सनल है। पर्सनल काम ऐकलं का माधवी? पर्सनल काम बीच में आ गया? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पे बैठ के। बिजनेस का असूल होता है, कमिटमेंट होना चाहिए। क्या हो गया था तुम्हारी कमिटमेंट को? अरे बोलो ना भाई, मनोज भाई के पास तुम ये ऑर्डर लेके क्यों नहीं गए? वो बीच में थोड़ा मैरिज ब्यूरो की तरफ चला गया था। मैरिज ब्यूरो? मतलब मैरिज ब्यूरो से बुलावा आएगा तो दिया हुआ काम छोड़ के चले जाओगे? ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी? और मैरिज ब्यूरो जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? छोड़ना, क्यों बाल की खाल निकाल रहा है? जैसे भूखे को हर जगह खाना दिखता है, प्यासे को हर जगह पानी दिखता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे इंसान को हर जगह मैरिज का प्रपोजल दिखता है। अरे लेकिन तुम्हारी इस शादी के चक्कर में हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसका क्या? मनोज भाई ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि आगे से कभी ऑर्डर देंगे ही नहीं। अभी क्या करेंगे हम? डांट ले भिड़े, जितना डांटना है उतना डांट ले। तू मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ पाएगा दोस्त। एक कुंवारे आदमी का दर्द एक शादीशुदा इंसान नहीं समझ पाता है। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। सुना ले भिड़े, जितना सुनाना है उतना सुना ले, सुना ले। नहीं पोपट भाऊजी, ऐसा कहीं नहीं है, ये आपको सुना नहीं रहे हैं। आहो, अभी आप पोपट भाऊजी को कुछ मत बोलिए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ऑर्डर जो कैंसिल हुआ है ना, वो सेम टू सेम ऑर्डर उमाताई से मिला है हमें, तो ये ऑर्डर हम लोग उनको दे देंगे। बस उनको डिलीवरी आज ही करनी है। हाँ ठीक है, मेरे 1-2 ऑनलाइन क्लासेस बचे हैं, वो खत्म करके मैं दे दूंगा। भिड़े तू चिंता मत कर, मैं दे आता हूँ ना। ओ नहीं पोपटला, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये ऑर्डर इतना अर्जेंट भी नहीं है। अरे माना मैंने कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माधवी भाभी, आहो, आप ये हमेशा कहते हो ना, इंसान को गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, तो अभी पोपट भाऊजी को दीजिए ना मौका। लेकिन माधवी, मनोज भाई का ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसका क्या? वो बेंगलोर से आने के बाद हम लोग मना लेंगे ना उनको, बात कर लेंगे उनसे, सॉरी कहेंगे। भिड़े तू मुझ पर भरोसा रख, तू कहे तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं, इस बार गड़बड़ नहीं होगी। नहीं पोपट भाऊजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको उनका एड्रेस फॉरवर्ड करती हूँ, आप फटाफट जाइए। हाँ मैं फटाफट जाता हूँ। हाँ। फटाफट में भाई, सखाराम जरा आराम से चलाना। अरे तू चिंता मत कर भाई, अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है, सखाराम को कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ। सावकाश। अच्छा सुनो पोपटलाल, भिड़े तू चिंता मत कर,
मैं सखाराम को ध्यान से चलाऊंगा, ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करूंगा, स्पीड ज्यादा नहीं रखूंगा, हॉर्न भी नहीं बजाऊंगा बेकार में, और अगर कोई ओवरटेक करना चाहेगा तो उसे ओवरटेक भी करने दूंगा, बस। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात। अरे समझ गया, मैं अपने फोन को साइलेंट पे रखूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, फोन बिल्कुल साइलेंट पे मत रखना। हाँ, लेकिन सिर्फ मेरा ही फोन उठाना और किसी का फोन मत उठाना। हाँ, ओके ओके बेटे। किसी भी मैरिज ब्यूरो में मत जाना, यहाँ से डायरेक्ट उमाताई के घर वर्मा नगर ही जाना। हाँ भाई, मैं सीधे वर्माला ही पहनूंगा। हाँ? मेरा मतलब है मैं सीधा उमाताई के घर वर्मा नगर ही जाऊंगा। अब जाऊं बेटे? हाँ, जाओ 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 जाओ। हाँ पापा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी आते ही होंगे अचार और पापड़। अरे विवेक, मैं पापा से बात कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बात करने दो ना विवेक। देखो, पापा को माधवी भाभी के अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ऑर्डर दिया था। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने पसंद है तो खुद ब खुद लेकर क्यों नहीं आते? अब से ये सब बंद, तो क्या बैठ जा। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? पत्नी से ऐसे बात नहीं करते, पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम कौन? अरे मेरे घर में कैसे आ गया? वो मैं माधवी भाभी के वहां से अचार पापड़ की डिलीवरी देने आया था। लेकिन आप जो ये अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, मोबाइल तोड़ दूंगा और ये दादागिरी, ये सब गलत है। ए, मुझे सही गलत का पाठ मत पड़ा। जो काम करने आए कर और निकले यहाँ से। देखिए, थोड़ा आराम से बात कीजिए, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिलीवरी के काम के साथ साथ मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। और आपने जो ये अभी अपनी पत्नी का अपमान किया है ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो धमकी दे रहा है तू? जो भी है पत्रकार वत्रकार, हम पति पत्नी के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, और एक जागरूक नागरिक का फर्ज होता है कि जब भी किसी स्त्री पर अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी दुनिया हिलाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस के पास जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पति के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे बहन जी, पति है तो क्या हुआ, इससे अत्याचार करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। भाई साहब, आप तो चले जाएंगे, फिर मुझे? आप डरिए मत, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और सीधा भी किया है। मैं भूतपूर्व ही सही, लेकिन एक प्रतिष्ठित पत्रकार हूँ। ना मैं अन्याय करता हूँ ना करने देता हूँ। ए भाई, बहुत हो गया न्याय अन्याय का ज्ञान, चलो निकलो यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। नाम विवेक है, लेकिन एक पैसे का विवेक नहीं। अब तो पुलिस ही तुम्हें सबक सिखाएगी। और बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाई साहब की अकल बहुत जल्द ठिकाने पर आ जाएगी। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे जा रहा हूँ। और हाँ, ये अचार पापड़ भी लेते जाओ, किसी को नहीं चाहिए। अरे तुम जैसों को हमें अपने अचार पापड़ देने भी नहीं है, लेके जा रहा हूँ। मिस्टर विवेक, देखो अब पुलिस तुम्हारी कैसे बैंड बजाती है। कहाँ से मंगाई थी अचार पापड़? वो भिड़े भाई और माधवी भाभी से। लगा उसको फोन। उमाताई का फोन? ये पोपटलाल उनके घर पे डिलीवरी करने पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ बोलिए उमाताई। मैं उमा का पति विवेक बोल रहा हूँ। आप वही अचार पापड़ वाले भिड़े हैं ना? जी हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। किस बदतमीज आदमी को भेज दिया था? मैं पोपटलाल को भेजा था, क्या किया उसने? क्या किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। हम पति पत्नी के पर्सनल मैटर में घुस रहा था वो। पोपटलाल। भिड़े भाई, अपने अचार पापड़ यहाँ मत भेजना, समझे? हेलो माधवी, ए माधवी,
क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये पोपटलाल हमारे आचार बावड़ा के बिजनेस पे ताला मार के ही रहेगा। क्या बोलता है तुम्हें? ये उम्मत है के हस्बैंड है ना विवेक, उनका फोन आया था अभी। उन्होंने बोला कि कैसे बदतमीज आदमी को भेजा आपने, आपके सारे ऑर्डर आज से कैंसिल। भैया ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि तुम्हारे पोपट भाऊ जी ने उनके पर्सनल मामले में टांग अड़ाई। क्या कर रहे हैं अभी आप? पोपटलाल को फोन लगा रहा हूँ। वो घर पे आने के बाद बात कीजिए ना। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। भिड़े का फोन? अभी ये जरूर उस विवेक ने भिड़े को फोन किया होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी उसका फोन उठाऊंगा तो मुझे भाषण देगा। उससे अच्छा है घर जाकर बात करूंगा और उसे शांति से समझाऊंगा। फोन काट दिया। भिड़े मुझ पर गुस्सा करे तो करे, मैं क्या करूं? मैं एक जागरूक नागरिक हूं, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। पहली डिलीवरी नहीं हुई वो मेरी गलती थी, लेकिन इस बार भिड़े को जरा भी शांति नहीं है। अरे आ रहा हूं भाई। काट बेटा, जितनी बार फोन काटता है तू काट, मैं फोन लगाता रहूंगा। हाले ये फोन उठा ही नहीं रहा है। ये क्या हो गया? अरे भाई साहब, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं लगी तो नहीं आपको जाना? भिड़े का स्कूटर तो 50-50 हो गया। ऐसी हालत में इसे गोकुल धाम कैसे ले जाऊं? क्या करूं? सोडी को फोन करता हूं। अरे ये सोडी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे उठा सोडी, फोन उठा। अब क्या करूं? ये भिड़े कितने फोन कर रहा है? क्या करूं? भिड़े को बता दूं कि सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है? नहीं 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 नहीं, अरे क्या नहीं पोपटलाल, बाद में भी तो बताना ही पड़ेगा। बता देता हूँ। हेलो, ये पोपटलाल, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? सॉरी भिड़े। वो सॉरी क्या सॉरी? हाँ सॉरी क्या सॉरी? वो क्या? सखाराम का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, सखाराम का एक्सीडेंट? क्या? तू चिंता मत कर, मैं उसे अभी रिपेयर करा के लेकर आता हूँ। नहीं, उसे कुछ मत करना। ओके। वो जिस हाल में, उस हाल में उसको यहाँ पे लेके आओ। सखाराम के 2 टुकड़े देखकर भिड़े जबरदस्त तांडव करेगा। सखाराम को ठोक दिया उसने, एक्सीडेंट किया सखाराम का। पोपट भाजी ठीक है ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, सखाराम का ही एक्सीडेंट हुआ है। पर कैसे हुआ? वो अभी आने के बाद पता चलेगा, पूछूंगा ना उससे मैं। मुझे पता था मुझे ये पोपटलाल जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। आप शांत हो जाइए। कमाल हो तुम आदमी, वाकई कमाल हो। वो पोपटलाल हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल करवा रहा है, मेरे सखाराम को ठोक दिया, एक्सीडेंट करवा दिया उसका, और तुम बोल रहे हो कि मैं शांत रहूं? एक तो पता नहीं मेरे सखाराम का क्या हाल हुआ होगा। मैं जा रहा हूं नीचे। आहो
माधवी, या पोपटलाल ने माझं डोकं फिरवलंय, डोकं। एक तो हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल करवा ही रहा है, ऊपर से मेरे सकरम का एक्सीडेंट भी कर दिया। आने दो उसे, मैं छोड़ने वाला नहीं उसे। मैंने बोला था उसे कि सकाराम को मत लेके जाओ, रिक्शा से जाओ, लेकिन नहीं, मैं चला लूंगा। ठोकरा सकाराम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है और काम में जीरो है, जीरो। बाबा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? पोपटलाल ने मेरे सकाराम का एक्सीडेंट कर दिया सोनू। क्या? उत्तरी, अरे पोपट अंकल ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ठंडी दे तो। एक्सीडेंट सखाराम का हुआ है, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी, मेरा सखाराम किस हालत में होगा, कुछ मालूम नहीं है मुझे। अरे बाप रे। बाबा ये सब कैसे हुआ और सखाराम कहाँ है? अरे तेज तो माहित नहीं है ना। सोनू, अभी ज्यादा सवाल मत करना, पोपट भौजी आएंगे तब सब पता चल जाएगा। हाँ बड़ा, आले। सखाराम, क्या हो गया मेरे सखाराम को? अरे देवा, क्या हालत हो गई मेरे सखाराम की, बाप रे। आहिस्ता। अरे काय झालं सखारामचं? क्या हो गया सखाराम, तुझे क्या हो गया? ये सखाराम तो सखाराम हो गया नहीं? શું થયું? अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरे सखाराम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये भिड़े भाई के स्कूटर का ऐसे कैसे हाल हो गया? किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? अंजलि भाभी, मेरे दिल को चोट पहुंची है। पता नहीं ये सखाराम को कैसे चला रहा था। अरे कैसे हुआ ये सब? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ पोपट बेटा, जल्दी बता क्या हुआ? चाचा जी, वो मैं भिड़े की पार्टी के घर अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया था। अरे वो मत बताओ पोपटलाल, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ। मेरे सखाराम के 2 टुकड़े कैसे हुए ये बताओ। वो मेरा पार्टी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैं डिस्टर्ब था और उसमें बार बार तेरे फोन आ रहे थे और उतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बच्चा बीच में आ गया। चुप पोपटलाल, चुप रहो, फालतू के बहाने मत बनाओ। सच बात तो यह है कि तुम्हें सखाराम को ठीक से चलाना ही नहीं आता। तुमने जरूर मेरे सखाराम को स्पीड से चलाया होगा, इसलिए तुमने उसको ठोक दिया। नहीं भिड़े, मैं सखाराम को आराम से ही चला रहा था। अरे भाई भिड़े, जरा शांत हो जा। अरे कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ देख, मैं सोडी को बोल के तेरे स्कूटर का मेरा मतलब है सखाराम की कंप्लीट ट्रीटमेंट करा दूंगा। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सखाराम पहले जैसा था ना वैसे सोडी भाई बना के दे देंगे। हाँ रोशन छे ना। हाँ मैंने सोडी को फोन भी किया था लेकिन उसने फोन उठाया नहीं, तो मैं सखाराम को लेकर सीधा उसके गैरेज जा रहा था। तभी तेरा फोन आया, तूने बोला सखाराम जिस हालत में है, जैसा भी है, उसे लेकर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी आओ, तो मैं यहाँ चला आया। वरना अभी तक तो सखाराम ठीक हो गया होता। देख सोडी का ही फोन है। हेलो सोडी। हाँ पप्पू बोल। भाई कहाँ है तू? मैंने कितने फोन किए तुझे,
कहाँ गायब हो गया था? अरे पप्पू, वो गाड़ी के काम में बिजी था। अभी तेरे मिस कॉल देखे तो तुझे फोन किया। बता तेरा कुछ काम बना कि नहीं? वो एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? क्यों होया? अरे मैं वो भिड़े के सखाराम को ले गया था बाहर, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है। सखाराम के दो टुकड़े हो गए हैं। वो तेरी, तो तू तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये तो बता, ये सब हुआ कैसे? अरे तू वो सब छोड़, तू अपने आदमियों को एकदम भेज अर्जेंट, और इसको यहाँ से लेकर जा और फिर एकदम इसको ठीक कर देना। तो ठीक है पप्पू, मैं अपने बंदों को भेज के सखाराम को मंगवा लेता हूँ। और भिड़ू से कहना कि टेंशन ना ले, और सखाराम पहले जैसे हो जाएगा। थैंक यू सोडी। चल बाद में बात करते हैं। ठीक है। सोडी ने बोला है कि वो सखाराम को पहले जैसा कर देगा। तो अब तू फालतू का टेंशन लेना बंद कर दे। फालतू? फालतू? मेरा सखाराम को फालतू बोल रहे हो तुम? मेरा सखाराम फालतू है? तेरे इस छाते को तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ तो फालतू में टेंशन मत ले, चलेगा? अरे हाँ, हुई ना तकलीफ? हुई ना तकलीफ? अरे तुम्हारे भले ये स्कूटर है, लेकिन मेरे लिए मेरा सखा है, मेरा साथी है, मेरा परिवार है ये। अपने परिवार पर छोटी सी खरोच भी आती है ना तो तकलीफ होती है। और तुमने देखो मेरे सखाराम का क्या हाल किया है। भिड़े भाई, आप टेंशन मत लीजिए, सखाराम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मारो रोशन छे ना, सखाराम को एकदम ठीक कर देगा। और तू खर्चे की चिंता मत कर, इसकी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा पूरा खर्चा मैं दूंगा। खर्चा? तुम्हें खर्चे की पड़ी है? अरे सखाराम की हालत देख क्या हुई है। भिड़े भाई प्लीज काम डाउन। हाँ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, अरे कैसे शांत हो जाऊं कुमल भाभी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? एक तो इससे सखाराम का एक्सीडेंट करवाया, ऊपर से हमारे पापड़ और सर की सारी डिलीवरी कैंसिल करवा दी। अरे अब मैं वहां गया तो उमा था और उनके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। अरे तो पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। तुम्हें किसने कहा था बीच में पढ़ने के लिए? ओ भाई ओ, हमारा आचार बाबा का छोटा इसी लेकिन बिजनेस है जिसको आपने बहुत मेहनत से संभाला है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है। मैं जब भी डिलीवरी करता हूं ना पोपटलाल, हमेशा टाइम पे करता हूं, हमेशा डिसिप्लिन के साथ करता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है और ऑर्डर कैंसिल हुआ अलग से। भिड़े देख, वो पहली बार ऑर्डर में जो गड़बड़ हुई थी वो मानता हूँ मेरी वजह से हुई थी, पर कुछ नहीं पोपटलाल, अपनी बकवास बंद करो। आहो, थोड़ा शांति से बात कीजिए ना, कितना गुस्सा कर रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं माधवी? देखा ना कितना परेशान किया इसने। पोपटलाल, ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारे सरफिरे दिमाग की वजह से हुआ है। बस अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम कोई डिलीवरी नहीं करोगे। शाहो, आप कैसी बात कर रहे हो उनसे? उनको बुरा लगेगा। हाँ तो लगने दो माधवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना, ये दरअसल कोई काम करने के लायक ही नहीं है। हो काय बोलताय तुम्ही? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। पोपटलाल, हमेशा तुम सबसे लड़ते रहते हो, अपने दिमाग में आया वही करते हो, इसका दूसरों पर क्या असर होगा उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। शायद इसीलिए तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। और इसी तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है। भिड़े भाई की बात का बुरा मत मानना। हाँ, देख पोपट बेटा, इतना मायूस नहीं होता है। अरे वो भिड़े का नुकसान हुआ ना, इसलिए वो तुझ पे गुस्सा कर रहा था।
लेकिन अभी उसका सब गुस्सा निकल गया है? तो अभी उसके मन में तेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। हाँ? पोपट भाई प्लीज बी पेशेंट, देखिएगा जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल भाई डोंट वरी, आप जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये दरअसल कोई काम करने का लायक नहीं, तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है। तुम्हारी अड़ियल स्वभाव की वजह से ना तुम्हारी नौकरी चली गई है।